गोरी साहब के साकिब इनके द्वारा यहाँ पर एक गिफ्ट हैम्पर है A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली द्वारा स्पॉन्सर किया गया। इसके अलावा अब एक गिफ्ट हैम्पर हम देने जा रहे हैं जनाब डॉक्टर तौसीफ शेख साहब महापौली के, जिन्होंने ये स्पॉन्सर किया है। तो साहब का स्पॉन्सर किया गया ये तोहफा। और इसके अलावा अब यहाँ पर एक और गिफ्ट हैम्पर हम इनायत करने जा रहे हैं राजेंद्र रघुनाथ पाटिल A1 एंकर इनके द्वारा। अब हम रिक्वेस्ट करने वाले फ्रूट बास्केट जिसको स्पॉन्सर किया गया है अरुण भोईर साहब, जिला परिषद सदस्य और ताबिर जहरूमी साहब, रमीज रईस पायनियर के खिलाड़ी और हमारे एक्स मैच रेफरी इनके द्वारा। आइए अब आगे चलते हैं। SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर किया गया खूबसूरत कस्टमाइज्ड बाली ट्रॉफी कैप, और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये एक्रेलिक की नायाब ट्रॉफी। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much to all our dignitaries. One more time and here with us, रितेश. का मी असं म्हटलं माहितीये का, कारण तुझे षटकारच बोलत होते तुझं नाव. आज किती किलो बिर्याणी खाऊन आलाय? मी आज जेवणच नाही केलेलं अजून. काय सांगायचं, किती एन्जॉय केलं. लखलखत ऊन होता आणि त्या उन्हामध्ये तू सितारासारखा चमकत होतास. तो लास्टचा जेवढचा षटकार राहिला तेव्हा थोडंसं खंत राहिली का मनामध्ये? नाही नाही खंत नाही, मॅच जिंकलो आनंद आहे. क्या बात आहे. रितेश, लागोपाठ 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार मारताना 6वा चेंडू जो तू फेस केला त्यात चौकार गेला. कुठेतरी अशी मनाला सल आहे की अजून एक षटकार लागला असता तर तुझ्या नावावर रेकॉर्ड झाला असता. आज खंत आहेत थोडीशी. नाही, मी पहिली मॅच खेळतो वर्ल्ड ट्रॉफी आणि पहिली. आणि नाना स्पोर्ट्स म्हटलं की सतीश दादाचा खूप सपोर्ट असतो, तर सतीश दादा आणि त्यांच्या परिवाराने दिलेल्या सहकार्य आणि सपोर्टबद्दल काय सांगू इच्छितो? मी सध्याचा आभारी आहे, त्यांनी मला खेळायला संधी दिल्याबद्दल. तर तुला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू सो मच रितेश. आणि आता जा लगेच बिर्याणी खा. सो हा होता रितेश आपल्यासोबत, जो ठरला आहे मॅन ऑफ दी मॅच. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. दोस्तों लौट चलते. बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर की क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में, और मेरे साथ बाहर के दिन में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज जुड़ चुके हैं. वेलकम अजय. पहली शुरुआत बहुत ज़बरदस्त रही यहाँ पर बड़ोडी की पहले ओवर में. धन्यवाद सिद्दीक जी. निश्चितच खूप चांगली सुरुवात, दमदार बॅटिंग करायला सुरुवात केली आहे फलंदाज आशिषनं. आशिष आणि अजय पाटील हे सलामीवीर आहेत आणि गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे पिळंजे टीमकडून किरण पाटीलनं. किरण हा त्यांचा एक ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आहे, सर्वात अनुभवी खेळाडू देखील आहे. किरण राइट आर्म ओवर द विकेट. आशीष के लिए स्लॉक किया, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है और बढ़िया कैच दूसरी कोशिश में, और आशीष के शॉट में नहीं थी कशिश और आउट होके जा रहे. अजय गरत, ये शम्मी कपूर भी अजीब एक्टर थे, और आशीष की जगह लेने नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए. देखिए अजय पाटिल हिटमैन ऑफ बड़ोडी, बहुत अच्छे टच में. BRPL में 6 में 6 सिक्सर लगाए, और BPL भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में सबसे लंबा 6 लगाया भी था अजय पाटिल ने. अजय पाटील कर्णधार देखील आहे. फार मोठी जबाबदारी आता त्याच्या खांद्यांवर असणार आहे, कारण पार्टनर लवकर बाद झालाय. खरं तर सुरुवात चांगली केली होती आशिषनं, मात्र अत्याधिक आक्रमक खेळण्याच्या नादात तो जलबाद झालाय. 13 धावा धावफलकावर 1 गडी बाद. पहिलं षटक समाप्त झालंय. नवीन फलंदाज हितेश आलाय.
बाली ट्रॉफी 2022चा आजचा दुसरा दिवस आणि आजच्या दिवसातील हा 5वा सामना आपल्या समोर रंगतोय. सर्वांचं पुन्हा एकदा अल्ताफजी वाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनोद, गेंदबाजी के लिए 1 ओवर की समाप्ति, 13 रन 1 विकेट. दूर वाले छोर से हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से आते हुए सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन हितेश पाटिल. बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर, अपने आप को यॉक कर दिया और बोल्ड हो गए बैट्समैन. मात्र पूर्णपणे लाईन मिस केली फलंदाजानं आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय फलंदाज हितेशचा. नए बैट्समैन पुनेश पाटिल आए. देखिए, जिस तरह अष्टविनायक में लगभग सारे ठाकरे खेलते हैं, उस तरह श्री गणेश भड़ोडी में लगभग सारे पाटिल खेलते हैं. लेकिन विष्णु पाटिल पिछले 25 साल से भड़ोडी का नाम ऊंचा कर रखे हैं. मैं अक्सर करता हूं भड़ोडी वालों के बारे में कि हम भड़ोडी कर क्रिकेट में हैं मास्टर, लेकिन मास्टर बनने के लिए बाली ट्रॉफी में आपको 100% देना होगा. ग्रामीण क्रिकेट के जो मैचेस है अजय, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहे. आज फिर से हम ओमकार को देखेंगे. सुबह में ओमकार की तलवार बल्लेबाजी की चली थी. इस मरतबा फुल पे लेकर खेल दिया है डीप मिड विकेट पर 1 रन. गॅपमध्ये खेळणं फार गरजेचं होतं. हा थोडासा कमजोर बॉल होता. पॉवर प्ले सुरू आहे. ऑन साईडला खरं तर आपल्याला जास्त प्रोटेक्शन सीमारेषेवर पाहायला मिळत आहे. लॉंग ऑन होता, डीप मिड विकेट आणि एक डीप स्क्वेअर लेगकडे देखील फिल्डर तैनात करण्यात आला होता. लेफ्टी रायटीचं कॉम्बिनेशन खेळपट्टीवर आहे. डावखुरा फलंदाज बाद झाल्यानंतर डावखुरा फलंदाज पुणेश आलाय आणि त्यानं लगेच स्वतःचं अकाउंट देखील ओपन केलंय. संघाची धावसंख्या 2-14. वीआईपी डाइस पे प्रणय पाटिल भड़ोडी के अपनी टीम का हौसला और उत्साह बढ़ाने खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त विनोद अजय पाटिल के लिए. खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, बहुत दूर 6 रन. ये तो अंदाज है. अजय क्या कहेंगे, हवा के विरुद्ध शॉट खेला है और क्या गजब का शॉट, पावर बैक पुल स्ट्रोक. भरपूर ताकद आहे या खेळाडूकडे आणि अशाच प्रकारच्या अप्रतिम फटक्यांसाठी जाणला जातोय अजय पाटील. आखूड टप्प्याचा बॉल होता, पर्वणी होती, जरूर हवेच्या विरोधात त्याने फटका सजवला होता, परंतु टायमिंग देखील अफलातून होता आणि शक्तीचा देखील पुरेपूर वापर केला होता. परिस्थिती कशी आहे, गोलंदाज कोण आहे, त्याने काही अजयला फरक पडत नाहीये. चेंडू जर कमजोर असेल तर तो मात्र सीमारेषेच्या बाहेर फेकण्याचाच नेहमी प्रयत्न करत असतो. हिटमैन ऑफ भड़ोडी का जबरदस्त हिट, सिक्सर से खाता खोलते हुए कुल मिलाकर 7 पे पहुंचे और भड़ोडी के स्कोर को पहुंचा दिया है 20 रन 2 विकेट. लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट दोनों में काफ़ी नाम कमाया है अजय पाटिल ने. विनोद आगे रखा, बहुत ही कड़क शॉट, गोली की तरह जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री में 4 रन. होता या आधीचा बॉल आखूड टप्प्याचा होता. यावेळेस मात्र अगदी हाफ वॉली होती. मिड ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून गॅप शोधला. अप्रतिम टायमिंगच्या जोरावर हा चौकार प्राप्त केलाय. ग्लोरियस शॉट. इस मरतबा गति परिवर्तन निकाल दिया गैप में. गेंद के पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए.
4 रन। की अत्युच्च दर्जाची फलंदाजी मैदानामध्ये केली जात आहे कॅप्टन अजय पाटील कडून फक्त टायमिंग आणि प्लेसमेंटच्या जोरावर हा चौकार त्यांनी प्राप्त केला आहे. शक्तीचा फारसा वापर यावेळेस त्याने केला नव्हता. पॉईंट आणि कव्हरच्या मधून गॅप शोधला. अप्रतिम फटकेबाजी पाहायला मिळते. जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे अजय पाटील. इनक्रेडिबल बैटिंग, सुपर से ऊपर बैटिंग कर रहे हैं अजय पाटिल। शॉट्स क्या टाइम कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया, पीछे खिलाड़ी, ओ क्या छूटा है। ये बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये कैच अजय पाटिल का है। चांगली संधी चालून आली होती, मात्र सागरला त्या संधीचं सोनं करता आलं नाही. भरपूर मेहनत खरं तर त्याने देखील केली होती झेल टिपण्यासाठी. चेंडूपर्यंत पोहोचला देखील, मात्र शेवटच्या क्षणाला त्या ठिकाणी चूक घडली आहे आणि अखेर हे मागडं षटक समाप्त झालंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात श्री गणेश बरोडी. देखिए अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। शिवाजी दादा शेलार, SS खामालपाड़ा बनाम अमित स्पोर्ट सौंदे के कैप्टन। साई शेलार की बल्लेबाजी को देखना ना भूलिए। गो हेड पे जाता हुआ उनका वो सिक्सर, कमाल के बल्लेबाज हैं। डोमोली क्रिकेट को हम देखने जा रहे हैं सौंदे क्रिकेट के सामने। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में आके बैठना है। समय में कॉपरेट करें। 2 ओवर के लिए आपने 12 मिनट का समय लिया है। मरता क्या ना करता, किरण को कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि किरण अनुभवी गेंदबाज है। अजय देखना है कि अजय पाटिल का जो कैच छूटा है वो कितना महंगा पड़ता है। आधीच आपण पाहतो की मैदानाच्या आतमध्ये अजय पाटील नावाचं वादळ घोंगावत आहे आणि त्याला जीवदान देणं म्हणजेच निश्चितच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे. किरण ओ घूम के मारने की कोशिश, बल्ले का मुंह जल्दी खोल बैठे थे, गेंद रुक कर आई थी, 1 रन बनता हुआ। पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता त्या ठिकाणी. जास्त आखूड टप्प्याचा बॉल नव्हता, बाउन्स चांगला पाहायला मिळाला आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे जास्त वेग नव्हता या चेंडूमध्ये, त्यामुळेच चेंडू मिडल करता आला नाही. फलंदाजाला फार शक्तीनिशी फटका खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. फक्त 1 धाव मिळाली आहे. संघाची धावसंख्या 30 रन्स 30 धावा. सौंदे के कैप्टन आ चुके SSCC शिवाजी दादा शेलार के कैप्टन और साई शेलार अगर हमारे बीच पहुंच चुके हो तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन करते हैं आपको मंच पे आना है। कल्याण डोमोली महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, कंट्रोल पुल शॉट, 1 रन। बल्लेबाजी सूझबूझ की हो रही है और स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं पुनेश अजय पाटिल को। 2 गडी जरूर बाद झालेले आहेत आतापर्यंत या इनिंग्समध्ये, मात्र धावांचा जो वेग आहे तो फार छान पाहायला मिळत आहे. सध्या 3रं षटक प्रगतीपथावर आहे. पॉवर प्लेचा खेळ तर संपलाय, मात्र यानंतर एक बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक बाकी असणार आहे. सॉरी, बॅटिंग पॉवर प्ले नसणार आहे कारण ग्रामीणची मॅच आहे. सिटी क्रिकेटमध्ये आपण बॅटिंग पॉवर प्ले पाहतोय. किरण स्लॉक कर दिया, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद वेकेंट एरिया में जाती हुई नाप तोल कर पहले बाउंस पर 4 रन। अजय पाटीलच्या भात्यात भरपूर फटके आहेत. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे आणि ते तो दर्शवतोय मैदानामध्ये. स्क्वेअर ऑफ द विकेट असेल, डाऊन द विकेट देखील खूप स्ट्रॉंग आहे. इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेळण्यामध्ये देखील तो माहीर आहे. अगदी बरोबर उल्लेख केला किरण. राइट आर्म ओवर द विकेट, हुक किया है,
पंख लगा दिए, गेंद को उड़ती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रन। फूले से नाम ना भी लो अजय पाटिल का, जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। रवि बामड़े हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम रवि। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड को बना दिया अजय पाटिल ने। 3 चौके 2 सिक्सर, कुल स्कोर बरोडी का 41, ओवर नंबर 3 चलता हुआ। अगली 2 टीमों को सौंदे की कैप्टन आ चुके हैं। अक्षरशः मैदानाच्या आतमध्ये आग ओकताना दिसतोय फलंदाज अजय पाटील. कॅप्टन्स नॉक येथे अजय पाटील कडून पाहायला मिळत आहे. धुवाधार बॅटिंग पहा कशा प्रकारे मागच्या ओव्हरमध्ये चौकार त्यांनी ठोकले होते. थोडीशी जागा बनवून ऑन दी अप हा एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर हा लॅप स्वीप खेळण्याच्या नादात तेथे झेल उडाला होता, परंतु झेल ड्रॉप झाला. बॅकलाइन हो लॉन्ग ऑन पे वाइडिश में 6 रन। अजय पाटिल को रोकना अब मुश्किल होता हुआ। जे गोरा रंग काळा होईल किंवा नाही ते माहिती नाहीये, मात्र चेंडूचा रंग आता बदलताना दिसतोय. बिल्कुल। एक और गेंद मैदान के बाहर, स्लॉग स्वीप 6 रन। गेंदबाजों को अजय पाटिल ने बिना घुंघरू के नचा दिया। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 53। अवघ्या 10 चेंडूंचा सामना केलाय अजय पाटीलने. 39 धावांवर खेळतोय. अर्धशतक झळकावण्याची फार चांगली संधी आहे अजय पाटीलकडे. आणि सुस्थितीत या मॅचमध्ये टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना श्री गणेश भरोडी संघ, श्री गणेश पिळंजे संघाच्या विरोधात खेळत असताना 2 फलंदाज आतापर्यंत बाद झालेत, ज्यामध्ये आशिष पाटील 11 धावांचं योगदान दिल्यानंतर बाद झाला. हितेश पाटील आला होता वन डाऊन खेळण्यासाठी, त्याला मात्र खातं देखील उघडता आलं नाही.
किरण पाटीलनं 2 षटकांमध्ये 37 धावा खर्च केल्या, 1 गडी बाद केला. विनोदनं 1 षटक टाकलंय, त्याचं देखील षटक फार महागडं पाहायला मिळालं होतं. 16 धावा खर्च केल्या त्याने आणि 1 गडी मात्र त्याने देखील बाद केलेला आहे. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. गणेश येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. प्रत्येकी 5 षटकांचा हा सामना आहे. ग्रामीण पूलमधून हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. कालपासून बाली ट्रॉफी 2022ला सुरुवात झाली आहे. काही मान्यवर व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. काही खेळाडू देखील त्या ठिकाणी आहेत. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. सध्या स्ट्राईक डावखुरा फलंदाज पुणेशकडे. 2 चेंडू खेळलेत, 2 धावांचं योगदान त्याने दिले. स्लोवर बॉल, जबरदस्त फटका, पुल अँड पॉवरफुल बॉल डिस्पॅच केलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साइडला, सीमारेषा पार, षटकार. रहा है, सीजन चल रहा है, खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया. अब बाजुओं को खोलते हुए पुनेश, और ये काउंटर अटैक हो रहा है. और अजयगरज जब काउंटर अटैक होता है ना, तो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा खरबूजा है. मात्र यावेळेस झेलचीतची संधी होती. विकेट कीपर कडून घडते चूक. सोपा झेल होता, कठीण बनवला आणि अखेर कॅच ड्रॉप होते. 1 धाव घेण्याची संधी होती फलंदाजाकडे. फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. मुझे तो लगता है कि पिलंजे के जो खिलाड़ी कैच पकड़ना ही नहीं चाह रहे. कॅचेस विन द मॅचेस या मंत्राचा कदाचित त्यांना विसर पडला असेल. या स्पर्धेतील सर्वात जलद अर्धशतक आतापर्यंतचं ओमकार पाटीलच्या नावावर आहे. मोरबी संघाकडून 13 बॉल्समध्ये त्याने अर्धशतक झळकावलं होतं काल्हेर संघाच्या विरोधात. टेंबोवली संघाच्या विरोधात चांगला फटका, स्वीप केलाय आणि बॉल गॅपमधून सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा मिळतील, चौकार. तर 43 धावांवर जाऊन पोहोचलाय अजय पाटील. अर्धशतकाच्या फार आता जवळ जाताना दिसतोय. संघाची धावसंख्या 64 आणि तिसऱ्या गड्यासाठी या 2 खेळाडूंमध्ये 50 धावांची पार्टनरशिप देखील पूर्ण झाली आहे. 13 या धावसंख्येवर दुसरा गडी बाद झाला होता. 51 धावांची नाबाद भागीदारी अजय पाटील आणि पुणेश पाटील या 2 खेळाडूंमध्ये. सर्वात मोठी भागीदारी मोरबी संघाच्या नावावर आहे. ओमकार पाटील आणि विक्की पाटील या 2 खेळाडूंच्या मध्ये सलामीची ती भागीदारी होती. 78 धावा. पुन्हा एकदा स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र शेवटच्या क्षणी आपला स्ट्रोक तिथे बदलावा लागलाय फलंदाजाला, कारण एक चांगला बॉल पाहायला मिळाला. आणि पहिला डॉट चेंडू खेळत असताना या मॅचमध्ये अजय पाटील. तर फास्टेस्ट 50चा रेकॉर्ड आता मात्र इथे तोडता येणार नाही अजय पाटीलला असंच वाटतंय, कारण 12 चेंडू त्याने फेस केलेत. 43 धावांवर खेळतोय. पुढचा बॉल घेऊन गणेश. स्लोवर बॉल होता, मात्र खेळपट्टीच्या बाहेर चेंडूची पिचिंग, नो बॉलचा इशारा पंच अमित साळवी यांच्याकडून. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 65 धावा. सध्या 4थं षटक प्रगती पथावर. इसकी कमी रह गई थी. अब तक सब कुछ हुआ था, इन्होंने गेंद पिच के बाहर पिच कराई. गोलंदाजीमध्ये आपल्याला फारसं डिसिप्लिन पाहायला मिळालेलं नाहीये. फ्री बॉल. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क बनवता आला नाहीये अजयला. थोडासा निराश स्वतःवर, कारण एक चांगली संधी होती. फ्री हिट बॉल चांगल्या टचमध्ये देखील आहे, परंतु चुकीच्या लाईनवर बॅट यावेळेस फिरवण्यात आली होती. पहिल्या 3 षटकांमध्ये 53 धावा धावफलकावर होत्या. या षटकामध्ये आतापर्यंत गोलंदाज गणेशनं 12 धावा खर्च केल्यात. षटकातील शेवटचा बॉल बाकी. 80+ धावसंख्या येथे उभारण्याचा जरूर मानस दिसतोय फलंदाजांचा. आणि अजय पाटील शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर थांबला तर निश्चितच 80+ धावसंख्या पाहायला मिळेल असं वाटतंय. यावेळेस ऑन द राईज फक्त चिप केलाय बॉल.
बॉल ट्रॅव्हल होतोय वाईड ऑफ डीप मिड ऑफ. एक धाव घेण्याची संधी मिळते अजयला. स्वतःकडे स्ट्राईक त्याने ठेवलेली आहे शेवटच्या षटकासाठी. षटक समाप्त झाले चौथं. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 66 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात श्री गणेश भरोडी. ये यहाँ पर उनको प्यार चाहिए, लेकिन अजय को 50 के लिए कितने चाहिए? 6 रन चाहिए. शेवटचं षटक घेऊन आकाश. ओ यावेळेस जबरदस्त फटका, पिकअप शॉट आणि बॉल चाललाय स्क्वेअर लेगच्या वरून सीमारेषा पार. षटकार आणि याचबरोबर अर्धशतक पूर्ण होत असताना अजय पाटीलचं. यस, बिग एंड देना चाहिए अजय. आपको बल्ला दिखाना है. व्हाट इनिंग ही प्लेड. अर्धशतक लगाया यहाँ पर. और ये शॉट मेरे ख्याल से अब तक का बाली ट्रॉफी का एक कुछ शॉट का में से ये शॉट को गिना जाएगा. स्वीप किया था, झाड़ू स्ट्रोक था. 6 रन. बाली ट्रॉफी 2022 मधील हे तिसरं अर्धशतक. गोलंदाजांचं काही खरं नाही आहे सिद्दीकजी या बाली ट्रॉफीमध्ये. आजचा दुसराच दिवस आहे आणि 3 फलंदाजांनी अर्धशतकं झळकावलेली आहेत. काल कुठेतरी असं वाटत होतं की गोलंदाजांचं कदाचित वर्चस्व राहील. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन हॅमट केलाय बॉल. ओव्हर द बॉलर सेट. व्हाट अ शॉट. 1 बाउन्स चौकार. देखने को तेरा काही स्ट्रोक्स होते आपण पाहिले की जेव्हा गरज होती सिंगल घेण्याची, सिंगल घेतली त्याने. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली. सुमित डीजे भी अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. पागल बना दे पागल को. पागल बनाने की जरूरत क्या है? शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 76 धावा धावफलकावर. धावांचा अक्षरशः रतीब घातला गेलाय श्री गणेश भरोडी टीमकडून. नवीन बॅटर मैदानामध्ये प्रेम, एक्सपिरियन्स्ड कॅम्पेनर. आणि प्रेमचा हा तडाखा आल्या आल्या त्याने सुरू केलाय. अप्रतिम शॉट. पुल अँड सक्सेसफुल. व्हेरी व्हेरी बिग शॉट. षटकार.
बल्लेबाज अपोजिशन से प्यार करने वाले लग नहीं रहे. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी हो रही है. एकापेक्षा एक सरस फटके पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साईडला उडवायचा होता, मात्र चुकीच्या लाईनवर बॅट होती. एक चांगला बॉल, डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे. आता शेवटचा बॉल बाकी असेल. पहा, पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 धावा आल्या, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 16 धावा, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 24 धावा, चौथ्या षटकामध्ये 13 धावा आणि या शेवटच्या ओव्हरमध्ये आत्तापर्यंत 16 धावा गोलंदाजांनी खर्च केल्यात. तर कुठल्याही गोलंदाजाला फारशी चांगली गोलंदाजी करता आलेली नाही. 82 धावा धावफलकावर. शेवटचा बॉल सामना करेल फलंदाज प्रेम. टप्प्याचा बॉल आहे, बॉल उंच उडालाय आकाशात, फिल्डर डाऊन द बॉल आणि टिपला गेलाय चांगला झेल. फलंदाज बाद. शेवटच्या बॉलवर विकेट प्राप्त केली जाते आणि याचबरोबर डावाची सांगता होते. श्री गणेश भरोडी संघाची धावसंख्या 4 बाद 82 आणि 5 षटकांमध्ये हा सामना जिंकण्याकरिता 83 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे श्री गणेश पिळंजी टीम समोर. और ऑन फील्ड अंपायर आपको मैच तुरंत ही शुरू करना है. पिलंजे के सामने चुनौती बहुत भारी है. से सुंदर टेलीकास्ट आप प्रिंस मूवीज का देख रहे हैं. ड्रोन कैम की मदद से पूरे ग्राउंड को दिखाया जा रहा है. ये देखिए परशुराम टावरे स्टेडियम, अतराफ की बिल्डिंगें नज़र आती हुई, किंग ऑफ टेलीकास्ट और मैजिक बॉक्स कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर से. ब्यूटीफुल चॉइस एंड ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन.
लेकिन देखना है कि बल्लेबाजों की क्या चॉइस रहती है। आइए सुनते हैं इनिशियल ओवर में मजहर खान को। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाभी सर। तो खेल की शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग, जो टारगेट है श्री गणेश पिलंजे के सामने वो 83 का टारगेट है। एक अच्छा टारगेट सेट किया यहाँ पर श्री गणेश बरोडी ने। पहली गेंद वहाँ पर क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की बल्लेबाज सागर ने। सागर और रोहित ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज विनोद ने। बहुत ही बेहतरीन पारी देखने को मिली आज अजय पाटिल द्वारा। अर्धशतक उन्होंने लगाया, 54 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 5 सिक्सर और 5 बाउंड्री लगाई है। 17 गेंदों का सामना किया था। इस बार फिर से वहां पर क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को पंच किया और गेंद जाएंगी इनफील्ड के ऊपर से कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर सागर के बल्ले से आता हुआ, अपने आप को रूम देकर इस गेंद को खेला है वहां बल्लेबाज ने। चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए सागर। इस बार पुल किया लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना है वहां पर लॉन्गन के खिलाड़ी ने अच्छी कोशिश की, लेकिन हाथों पर लगने भर के बाद ये क्या छूटता हुआ। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब जा पहुंचा है 6 रनों पर। जीवनदान मिला है वहाँ पर बैट्समैन को। सागर कोशिश कर रहे हैं आक्रामक शॉट्स खेलने की, और बल्लेबाजों के पास और कोई ज़्यादा अब विकल्प भी बचे नहीं है, क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा है, 83 रन्स बनाने हैं। पहले 2 ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण है, पावर प्ले के है, और उनको मैक्सिमाइज करने का प्रयास यहाँ पर। एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ सागर के बल्ले से। देखना है अच्छी कोशिश, लेकिन इस बार गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खासतौर पर बहुत ही बढ़िया था। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे और एक खिलाड़ी डिप स्क्विरिश मिड विकेट पर था। भारी गैप था दोनों के बीच में, वहां से गेंद को निकाल दिया। उठाकर खेला था, हवा में जरूर रही थी गेंद, लेकिन बल्लेबाज को पता था कि वहां पर बहुत बड़ा गैप है। दूसरी बाउंड्री इस पारी की सागर के बल्ले से। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 10 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार कट किया इस गेंद को और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। विकेट इस वक्त गिरता हुआ और सागर की पारी समाप्त होती हुई। तो यहाँ पर एसएससीसी खमलपड़ा टीम के कप्तान भी पहुंच चुके हैं। जीतू शेलार, आपका हार्दिक स्वागत है। पहले विकेट का पतन, अच्छी वापसी की है गेंदबाज ने। विनोद ने ये विकेट झटक लिया है। थोड़ा उछाल था गेंद में और बल्लेबाज रूम बनाकर खेलना चाहते थे। जोरदार स्लैश लगाने की कोशिश की थी सागर ने, लेकिन जगह मिली नहीं थी पूरी तरह से हाथ खोलने के लिए।
मिस टाइम कर बैठे और पॉइंट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। नए बल्लेबाज पिलंज टीम के कप्तान सचिन क्रीज पर पहुंचे हैं। इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर स्ट्राइक अब रोहित के पास। 10 रन बने हैं यहाँ से और 73 रनों की आवश्यकता। इस बार ऑन साइड में खेला है वहां पर बल्लेबाज रोहित ने। देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस वक्त है। फिर भी ये बुरी शुरुआत नहीं है। 14 रन आए हैं पहले ओवर में, एक विकेट जरूर गिरा है। बचे हुए 4 ओवर्स में 69 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए श्री गणेश पिलंज टीम को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हुई जिसमें 3 बाउंड्री लगाई है लेकिन सागर इस वक्त आउट होकर वापस गए जिन्होंने 2 बाउंड्री लगी। अभी भी वहाँ पर सचिन मौजूद है और उनका साथ देते हुए रोहित। बरोडी टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। 25 मिनट के भीतर आपको 5 ओवर्स पूरे करने हैं। पिलंज टीम ने इस सीज़न में ग्रामीण में अच्छा क्रिकेट खेला है। हालांकि ज़्यादातर क्रिकेट शिलार और अंबाडी का जो परिसर है वहाँ पर खेलती है टीम, लेकिन आज बाली ट्रॉफ़ी में खेलने का मौका मिला है। और बाली ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट ही ऐसा है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से टीमें आती है और ये वो शख्स है जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। बाली ट्रॉफ़ी के शिल्पकार और मुख्य आयोजक जनाब अल्ताफ बाली साहब की ये तस्वीर है। विष्णु पाटिल सबसे अनुभवी खिलाड़ी आक्रमण पर आते हुए। पहली गेंद वहाँ पर गेंदबाज विष्णु पाटिल की, जहाँ पर पूरी तरह से बल्लेबाज को बिट कर दिया है। तो दूसरे ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है। गेंदबाजी के लिए विष्णु पाटिल को बुलाया गया है। जिस तरह से बिल्कुल काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि विष्णु पाटिल इस वक्त क्रिकेट से जुड़े हुए, लगभग जैसे कि सिद्दीक भाभी सर ने बताया कि 25 सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बार फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर रही है। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज सचिन ने इस गेंद को। चतुराई भरा पेस परिवर्तन था इस गेंद में और विष्णु पाटिल की ये खासियत है, वो अपने पाम्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में। पेस में जो परिवर्तन करते हैं उसको परखना अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है। इस बार देखना है, मिडल तो ज़रूर किया लेकिन क्या गेंद बाउंड्री के बाहर या फिर अंदर। मिडल किया था उस गेंद को लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी वहाँ पर बल्लेबाज सचिन की। 2 ही रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब जा पहुँचा है 16 रनों पर। कोशिश हो रही है बल्लेबाजों की कि हर गेंद पर बाउंड्री हासिल की जाए, लेकिन उतना आसान कहाँ पर है। जी बिल्कुल, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज और वैसे भी कोशिश करनी ही चाहिए। लेकिन इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही वहाँ पर एक बार फिर से विष्णु की। इस ओवर में गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। सिर्फ 4 गेंदों में 2 ही रन खर्च किए उन्होंने, जबकि पहले ओवर में 14 रन आ गए थे। और इस बार आउट, विकेट गिरता हुआ और सचिन की पारी यहाँ समाप्त होती हुई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर विष्णु पाटिल द्वारा। सही मायनों में भूल भुलैया गेंदबाजी विष्णु पाटिल की। उनका अनुभव यहाँ पर रंग लाता हुआ, काम आता हुआ श्री गणेश बरोडी टीम के लिए। गति में बहुत अच्छा परिवर्तन उन्होंने किया है। ये गेंद थोड़ी तेज़ थी, स्टंप्स की तरफ रखा था और बल्लेबाज भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे। कप्तान सचिन अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास किया उन्होंने, पूरी तरह से चूक गए और स्टंप्स के सामने पाए गए। आउट होने से पहले मात्र 2 रन का योगदान दे पाए कप्तान सचिन। 5 गेंदों का सामना किया उन्होंने, निराश किया कप्तान ने। टीम का स्कोर है 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे सचिन, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो। पहले 2 गेंदें डॉट की, उसके बाद 2 रन ज़रूर बनाए लेकिन चौथी गेंद के ऊपर आउट भी हो गए। नए बल्लेबाज अब आए हैं जगदीश, लेकिन अभी भी यहाँ से हम देखें तो काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जो टारगेट है श्री गणेश पिलंजे के सामने वो 83 का टारगेट है। एक अच्छा टोटल ज़रूर खड़े किया यहाँ पर
इस वक्त श्री गणेश बरोडी ने जिस तरह से कल देर रात बालाजी स्पोर्ट्स ने बल्लेबाजी की थी और 128 रनों का टारगेट रखा था गुलशन स्पोर्ट्स के सामने। वैसे बाली ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल वकी स्पोर्ट्स मापोली के नाम है 137 रन। इस बार सही कनेक्ट और गेंद जाएंगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ओवर की आखिरी गेंद थी और इस बार कमज़ोर गेंद कर बैठे विष्णु पाटिल। कई गेंदबाजों के साथ ये हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि अंतिम गेंद पर गलतियां कर रहे हैं गेंदबाज। कहा जाता है कि किसी भी गेंदबाज को ओवर की पहली और अंतिम गेंद पर थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन फुल टॉस गेंद और उसका पूरा फ़ायदा उठाया है बायत के बल्लेबाज जगदीश ने। सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला है। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 22, 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 2 के आंकड़े इस समय स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं। यहाँ से 61 रन और चाहिए बचे हुए 3 ओवर्स में। जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 61 रनों की और ज़रूरत है बची हुई 18 गेंदों में। लेकिन पहले 2 ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है विनोद पाटिल और विष्णु पाटिल द्वारा, जहाँ पर 2 विकेटें भी छटकाई वहाँ पर गेंदबाजों ने। मैच को यदि पिलंज टीम को जीतना है तो किसी ना किसी बल्लेबाज को ओमकार पाटिल की तरह बल्लेबाजी करनी होगी या फिर अजय पाटिल की तरह धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजी करनी होगी। जी बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आज के दिन हमने देखा कि ओमकार पाटिल ने अर्धशतक लगाया 66 रनों की पारी, और आज हम देख रहे हैं कि अजय पाटिल ने 54 रनों की पारी खेली। और कल हमने देखा कि अजय भुईर ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी बालाजी स्पोर्ट्स की तरह। उसी तरह की बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है यहाँ पर पिलंजे के बल्लेबाजों को। गेंदबाजी में एक बार फिर से वहाँ पर विनोद को बुलाया गया है। पहले ओवर में विनोद ने 14 रन खर्च किए थे, 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया था, कंटिन्यू रखा है उन्हें। जबकि 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 22 रन बने हैं। अब यहाँ से 18 गेंदें और 61 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगला मैच एक और ग्रामीण का बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा SSCC खंबालपड़ा और अमित स्पोर्ट्स सावंदी के बीच में। और इस ओवर के बाद अगले मैच का टॉस किया जाएगा AA भारत के टॉस बॉक्स में। समय काफ़ी खर्च किया जा रहा है मज़र यहाँ पर बरोडी टीम द्वारा। देखिए, समय के मामले में सहयोग करना है, सभी टीमें इस बात का ध्यान दें। बिल्कुल इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स टाइम भी रहेगा। तो खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए विनोद पाटिल। सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज रोहित। इस बार वहां पर देखना है, ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां पर प्रेम पाटिल और रोहित की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। तीसरा विकेट गिरता हुआ श्री गणेश पिलंजे का। ये बड़े लक्ष्य का कहीं ना कहीं दबाव है बल्लेबाजों पर। शायद टारगेट 50 के अंदर होता तो मुझे लगता है कि बल्लेबाज इस तरह से हवा में स्ट्रोक ना खेलते। ज़बरदस्ती एक तरह से स्ट्रोक खेला गया था, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे। 4 रन बनाकर पेविलियन का रास्ता नापते हुए रोहित। 3 विकेटें गंवाने के बाद अब तक जो रन बने हैं 22। इस ओवर में भी पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है गेंदबाज विनोद ने। अपने पहले ओवर में भी उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था और 14 रन खर्च किए थे। लेकिन यहाँ पर जो तीसरे ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ शुरुआत की है गेंदबाज विनोद ने। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं तुषार। बरोडी टीम की अच्छी खासी पकड़ इस मैच पर नजर आ रही है, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े टोटल बनते भी है और चेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी। पिलंजी टीम के बल्लेबाज अब लगातार अपने विकेट्स गंवा रहे हैं। 10 पर पहला विकेट गिरा, 16 पर दूसरा और 22 पर तीसरा। इस बार हुक कर दिया, इस गेंद को देखना है डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक और विकेट गिरता हुआ। जगदीश की पारी भी यहाँ पर समाप्त होती हुई और चौथा विकेट गिरा है श्री गणेश पिलंजे का। हुक शॉट खेलने के लिए आदर्श गेंद ज़रूर थी, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, कोशिश भी की बल्लेबाज ने, लेकिन फील्डर से दूर नहीं खेल पाए। लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी तैनात किया गया था और उस फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ही ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि प्लान भी बनाया गया था और गेंदबाज को भी पता था कि वहाँ पर मौका उनको बनेगा बैट्समैन को आउट करने का। तो जाल में फंसा लिया है बैट्समैन जगदीश को। 6 रन बनाकर जगदीश पेविलियन में लौटते हुए चौथे विकेट का पतन हुआ है, जबकि स्कोर है केवल 22 रन।
नए बल्लेबाज तुषार आए हैं, दोनों भी तुषार है क्रीज पर। जी बिल्कुल, अब ये दोनों ही तुषार को अब होशियार होकर बल्लेबाजी करनी होंगी क्योंकि रन काफ़ी चाहिए और विकेटें अब तक 4 गिर चुकी है। हैट्रिक पर है वहाँ गेंदबाज विनोद। इस बार मिस टाइम स्ट्रोकर देखना है गेंद के नीचे वहाँ खिलाड़ी और हैट्रिक कंप्लीट करते हुए पहली हैट्रिक इस वक्त होती हुई बाली ट्रॉफी 2022 की पहली हैट्रिक कंप्लीट की वहाँ गेंदबाज विनोद पाटिल ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस ओवर में विनोद द्वारा। मेला लूट लिया है विनोद पाटिल ने। उनको पता है कि बल्लेबाजों पर काफ़ी दबाव है। ये हैट्रिक गेंद थी, जानबूझकर उन्होंने आगे रखा, आमंत्रित किया बड़े शॉट के लिए, बल्लेबाज को उकसाया एक तरह से और उसमें बल्लेबाज फंस गए हैं। पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक था और खुद गेंदबाज ने ही कैच लपका है। बाली ट्रॉफी 2022 का पहला हैट्रिक विनोद पाटिल के खाते में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर उस गेंद के ऊपर बड़ा हिट भी लगता तो उतना फर्क नहीं पड़ता था श्री गणेश बरूडी को। क्या एक और विकेट गिरेगा? विकेट कीपर प्रयासरत है। बहुत ही अच्छा कैच, 4 गेंदों पर लगातार 4 विकेट्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन इस बार विकेट कीपर ने अच्छा साथ दिया है गेंदबाज विनोद का। अजय पाटिल है इस वक्त विकेट कीपर, जिन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की, 54 रनों की पारी खेली और इस बार हम देख रहे हैं कि विकेट कीपिंग इस बार शानदार, लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की है गेंदबाज विनोद ने। जब अपने कुल मिलाकर 5 विकेटें अब तक हासिल कर चुकी है विनोद। जी हाँ, 5 भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। पहले ओवर में थोड़ी सी मार भी पड़ी थी, 14 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में गजब की गेंदबाजी। फील्डर्स का भी बहुत अच्छा साथ उनको मिल रहा है, कैचिंग लाजवाब देखने को मिल रही है। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल किया है, गेंद आसमान में हवा से बातें करती हुई मैदान के बाहर, 6 रन। बिल्कुल इस बार फोर्स किया था और कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया वहां बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट और इस बार 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ बहुत देर के बाद 28 रन। लक्ष्य जो है वो दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ श्री गणेश पिलंज टीम के लिए। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मात्र 28 रन इस समय स्कोर हुआ है। अच्छा शॉट था, शॉट ऑफ लेंथ गेंद का अच्छा फायदा उठाया ऋतिक ने। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बाहर की तरफ इस गेंद को काटा था गेंदबाज विनोद ने। तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 28। अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 5 विकेटें हासिल की और 20 रन खर्च किए गेंदबाज विनोद ने। बल्लेबाजी में आज जिस तरह से बल्लेबाजी की है वहाँ पर अजय ने 54 रन और यहाँ देख रहे हैं हम कि विनोद पाटिल ने 5 विकेटें हासिल की। तो समीकरण 12 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता है। आइए अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। सीधे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर SSCC खमलपाड़ा और अमित स्पोर्ट्स सावंदी के बीच में टॉस किया जाएगा। शुभ संध्या मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। पायनियर स्पोर्ट्स आणि अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ग्रामीणचा एक मोठा सामना अमित स्पोर्ट्स सावंदे आणि शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट क्लब या 2 मातब्बर संघांमध्ये। मी विनंती करणार आहे आमचे मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले यांनी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। रेश्मा, बाली ट्रॉफीची एक वेगळी आगळी गोष्ट जी आहे तर टॉस बॉक्स। AA भारत गॅस टॉस बॉक्स, कुक फूड, सर्व लव, अस्फर बोळिंजकर साहेब आणि जावेद दलवी साहेब यांची प्रतिमा तुम्ही बघत आहात आणि कस्टमाइज्ड कॉइन बनवण्यात आलेला आहे। एका बाजूला AB अँड एका बाजूला आहे बाली ट्रॉफी 2022। तर आपले गेस्ट आता येत आहेत नाणेफेकसाठी। उमर शेख यांच्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक होणार है। उमर भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस किया जाएगा। सो कॉल कोणाचा असेल? शिवाजी दादा शेलार यांचा कॉल आहे। बाली ट्रॉफी इज अ कॉल अँड इट्स बाली ट्रॉफी 2022। तर नाणेफेक जिंकल्याबद्दल तुम्हाला रॉलेक्स मेडिकेअर फाद दलवी मनसब बुल्लानी स्पॉन्सर केलेली ही
किट बॅग आणि रिअल स्टीलचे वसीमबाई यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर अशी कॅप देत आहोत. आणि दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्या सोबत जॉईन आहेत. शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब यांनी टॉस जिंकलेला आहे. पटकन सांगा नाणेफेक जिंकून काय घेण्याचा निर्णय असेल. फील्ड फर्स्ट. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्स खूप खूप आभार. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब मॉन्ट टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. देखेंगे किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन ओवर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मयेकर एंड हरीश चिपंड्या. चौथे ओवर की शुरुआत हुई है. पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद डॉट रही है और अब केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मैच में. पिलंजे टीम पूरी तरह से पिछड़ गई है इस मुकाबले में. रन संख्या 29, 6 विकेटों के नुकसान पर 10 गेंदों का खेल बचा है और यहां से 54 रनों की जरूरत है. प्रणय गेंदबाजी करते हुए और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी. ये धीमी गति से डाली हुई शॉर्ट पिच गेंद. हुक करना चाहते थे बैटर लेकिन चूक गए. जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला चलता हुआ. बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही यहाँ पर श्री गणेश बरोडी की. कप्तान ने राह दिखाई है सही मायनों में अपनी टीम को. ओपन करने आए अजय पाटिल धुआंधार बैटिंग की उन्होंने. इस बार संपर्क बनाया जरूर है लेकिन कितनी दूर जाएगी. उतनी ही दूर जहां तक कि फील्डर मौजूद है. अच्छा कैच डीप में. विकेट का पतन. सातवां विकेट गवा दिया है श्री गणेश पिलंज टीम ने. पिलंज टीम की गेंदबाजी बड़ी निराशाजनक रही. किरण पाटिल जो कि उनके फ्रंटलाइन बॉलर है, दिग्गज खिलाड़ी है, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन वो काफ़ी महंगे साबित हुए. ना सिर्फ वो, सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं. तो बॉलर्स ने निराश किया और एक बार 5 ओवर्स के खेल में मगर 80 के ऊपर कोई टीम रन्स बना लेती है तो उसको चेज करना उतना आसान नहीं है. जी बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन जिस तरह से आज हमने देखा कि टेम्बोली और जो मुरबी का मैच रहा जहाँ पर ओमकार पाटिल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की. 66 रनों की वो पारी खेली थी. तो जो 5 ओवर में अगर 80 रन बनते तो वो चेज भी होते. लेकिन जिस तरह से ओमकार ने बल्लेबाजी की थी. जी हाँ, इस बार सामने खेलना चाहते थे. पीछे चली जा रही है गेंद गैप में. भाग्य का सहारा मिला बैट्समैन को. 4 रन. अब यहाँ से तो केवल मुझे लगता है कि दर्शकों का मनोरंजन ही कर सकते हैं बल्लेबाज. इरादा तो नहीं था थर्ड मैन की तरफ खेलने का लेकिन बाउंड्री जरूर मिली है. रन संख्या 33 पर पहुंचती हुई और 50 रनों की आवश्यकता है. मात्र 7 गेंदें शेष. विक्की और किरण की जोड़ी क्रीज पर. विक्की 5 पर पहुंच चुके हैं चौके की बदौलत. इस बार निकल के मारा है. गेंद हवा में. काउ कॉर्नर के खिलाड़ी गेंद के नीचे. बहुत ही शानदार कैच. सब कुछ सही जाता हुआ इस मैच में भरोड़ी टीम के लिए. बैटिंग उनकी लाजवाब रही. खासतौर पर कप्तान अजय पाटिल ने धुआंधार बल्लेबाजी की. अन्य बल्लेबाजों का भी अच्छा खासा साथ मिला उनको. हालांकि अन्य बल्लेबाजों ने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए लेकिन कुछ बड़े शॉट्स ज़रूर खेले और बॉलिंग भी बढ़िया रही है. फील्डर्स का खासतौर पर जो योगदान रहा है काफ़ी ज़बरदस्त. और ये अल्ताफ बाली साहब को आप देख रहे हो, मैन बिहाइंड शो. तो ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई है. 4 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 33. लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब अजय पाटिल को बुलाया गया है. अजय पाटिल जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, अर्धशतक लगाया. अब गेंदबाजी के लिए आते हुए अर्धशतक जमाया है कप्तान ने और हमेशा वो प्रमुख ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते रहे हैं. यहाँ पर कुछ विकेट्स भी चटकाने की कोशिश हो सकती है. बढ़िया शॉट ऑन द राइज खेल दिया है. गैप भी ढूंढा है लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफ़ी सतर्क थे. पहुंच ही गए गेंद पर और केवल 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन के पास. देखिए 9वें और 10वें क्रम के बल्लेबाज है क्रीज पर. तो शायद अजय पाटिल की ये कोशिश हो सकती है कि जो 2 विकेट्स बचे हैं दोनों भी विकेट्स चटकाए जाए. जी बिल्कुल, यहाँ पर ज़रूर कोशिश करेंगे अजय विकेट निकालने की.
और यदि विकेटें उनको मिलती है तो वो आने वाले मैचेस में भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर जा सकते हैं। गेंदबाजी में भी गति में परिवर्तन किया था, पुल किया बल्लेबाज ने, हालांकि स्ट्रोक में कोई ज़्यादा दम नहीं था और पीछे खिलाड़ी भी मौजूद थे डीप में। एक ही रन लेने का अवसर किरण के पास। चलिए, पिलंजे टीम हार के कगार पर ज़रूर है, लेकिन बाली ट्रॉफी में खेलने का सपना उनके खिलाड़ियों का पूरा हुआ है। श्री गणेश बरोडी को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया क्योंकि उनके जो 13वें खिलाड़ी वो इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहे, इसीलिए उनको 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। कैच का मौका है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे और अजय पाटिल को सफलता मिलती हुई। गिरने वाला 9वां विकेट। अब अंतिम जोड़ी क्रीज पर रहेगी। 35 for 9। एक बात तो है कि ज़्यादा जोर लगाकर अजय पाटिल इस समय गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंदबाजी करने का प्रयास उन्होंने किया है। बल्लेबाजों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है स्ट्रोक्स खेलने के लिए। छक्का लगाने का प्रयास था विनोद का, लेकिन टाइमिंग उनकी उतनी सटीक नहीं थी और ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई भी कैच ड्रॉप नहीं किया है बरोडी के फील्डर्स ने। इस बार आगे निकले थे किरण, चूक गए खेलने से। अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला है अजय पाटिल को। तो मैच समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ मात्र एक गेंद शेष है। अंतिम जोड़ी है क्रीज पर, देखना है पिलंजे टीम ऑल आउट होती या नहीं। बैकफुट पर जाकर खेला, अंतिम गेंद पर विकेट नहीं दिया गया है। तो इस तरह से मैच खत्म होता हुआ और श्री गणेश बरोडी टीम की ये बहुत ही बड़ी जीत। 83 का टारगेट था, केवल 35 तक ही रन संख्या ले जा सके पिलंजे टीम के बल्लेबाज और 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए। तो ये बहुत बड़ी जीत है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन श्री गणेश बरोडी एंड हार्ड लक टफ लक श्री गणेश पिलंजे। तो आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। वहां पर जान लेते हैं कि किसने इस मैच का सबसे बेहतरीन कैच लपका है और कौन है इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का बाली ट्रॉफी 2022 में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी है रेशमा मयेकर और अभी अभी जो मुकाबला खत्म हुआ उसके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हम इस वक्त हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में खड़े हैं और इनामों की नवाजिश करने से पहले हम ज़रूर एक बार हमारे तमाम स्पॉन्सर्स को याद करना चाहेंगे और उनको थैंक्स कहना चाहेंगे। आइए रेशमा, सिलसिले को शुरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डी सकारिया सूट, शेरवानी और कुर्ता। 70-70 स्पोर्ट्स, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल थैंक्स टू देम बिकॉज उन्होंने हमारे जो यूनिफॉर्म्स है वो स्पॉन्सर्स किए हैं। दयानंद सोरगे साहब, वीरेन सोरगे एंड विराट सोरगे, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। रोकड़ा रास्ता, शेयर मार्केट का बड़ा नाम मांगीलाल जी पालीवाल बाय मैगी। एक्रिलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। स्मार्ट एंटरप्राइजेस, वी आर थैंकफुल टू यू। रूपल निमेश शाह, थैंक यू सो मच। ए भारत गैस, कुक फूड सर्व लव, हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर असफर बोलिंसकर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। गोरी फोम सेंटर, थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। जुनैद पटेल एंड मक्की पटेल भाइयों की एक ऐसी जोड़ी जो अल्ताफ बाली के साथ हर साल खड़ी रही है और आपका जो सहयोग मिला है इसके लिए पटेल परिवार के हम शुक्रगुजार हैं।
कपिल पाटील फाउंडेशन, थँक्यू सो मच टू यू. मित्रांनो, कपिल पाटील फाउंडेशन समाजकार्यामध्ये नेहमीच तत्पर असतं आणि त्यांचा साथ आम्हाला इथे लाभलेला आहे. त्यांचं खरोखर हृदयाच्या अंतकरणापासून धन्यवाद. नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, साहिबा मोमीन के साथ आप अपने टूर को प्लान कीजिए और अपने वैकेशन को यादगार बनाइए. बघा, सगळ्यात मोठं दान, श्रेष्ठ दान असतं ते म्हणजे जलदान, आणि ते केलेलं आहे O2 लाईफ ड्रिंकिंग वॉटर. थँक्यू सो मच टू यू. आर.के. फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, ग्यासुद्दीन शेख, रजी कुवारी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. A1 चिकन सेंटर, थैंक यू सो मच टू यू. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम. देखिए, गर्मी में प्यास बुझाने के लिए जूस और ठंडा महसूस करने के लिए आइसक्रीम खाना हो तो शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर में जाइए. एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन, थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो. हम आभारी है अब्दुल रहमान जयरूमी, हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. रॉयल मोटर्स, थैंक यू सो मच टू यू गाइज ऑल्सो. SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी के लिए कैप को स्पॉन्सर किया है. रोलेक्स मेडिकेयर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद. टॉस जीतने वाले टीम कैप्टन के लिए उन्होंने बैग स्पॉन्सर की हुई है, थैंक यू सो मच. फुल टॉस चैंपियनशिप प्रीमियम क्वालिटी टेनिस क्रिकेट बॉल, अली असगर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रियल स्टील ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच टू यू गाइज ऑल्सो. धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, जिनके नाम से कमेंट्री बॉक्स बना हुआ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. पाइनियर स्पोर्ट्स, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया. और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, जहाँ पे आप अपने बच्चों का दाखिला लेके उन्हें इंग्लिश की अच्छी तालीम दे सकते हैं. और अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो अभी जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए SS टूर्स एंड ट्रैवल्स को. सो तमाम हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, फिर से एक बार दिल की गहराइयों से आपका थैंक यू सो मच. इसके अलावा माबरी है इरफान बुरे प्लेयर्स पेविलियन, फरहान पटेल प्लेयर्स पेविलियन और टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी और उनके परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए, अभी हम बुलाते हैं हमारे मेहमानों को, जिनके शुभ हाथों से हम मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स देने वाले हैं. जनाब अत्ता शेख जी, जनाब नईम शेख जी, जनाब नसीम शेख जी, जनाब नदीम शेख जी, जनाब जावेद भूरी, जनाब बाशवीर और बशीर भाई और जनाब बंटी भाई. सभी मेहमानों का वेरी वार्म वेलकम. क्या बात है, इनके चश्मे तो देखो, लाजवाब. सो दोस्तों, सबसे पहला जो अवार्ड है वो कैच ऑफ द मैच अवार्ड है, जिसको स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी साहब ने. एक बहुत खूबसूरत तकिया ये खिलाड़ी को दिया जाएगा ताकि सुकून की नींद लेकर अगले दिन वो फिर मैच खेलने आ सके. आइए जानते हैं रेशमा से. कैच ऑफ द मॅच गोज टू जगदीश. एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण जगदीशचं. ये खूबसूरत तकिया जो आपको चैन की नींद देगा. अभिनंदन आपका. आइए अब मैन ऑफ द मैच देखिए. बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच ये सबसे बेहतरीन अवार्ड रहता है. पूरी दुनिया के तमाम खिलाड़ी चाहते हैं कि एक बार मैं बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच बनूं ताकि बहुत सारे इनाम घर ले जा सकूं. आइए जानते हैं रेशमा से मैन ऑफ द मैच कौन है. अँड मॅन ऑफ द मॅच गोज टू, मला सांगायची गरज आहे का, अजय पाटील. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया अजय पाटीलचं. आइए अजय पाटिल. अजय पाटिल सर्वप्रथम आपण शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत. त्यानंतर A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली त्यांचा अवॉर्ड आता आपण त्यांना देणार आहोत. तदनंतर डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली यांनी पुरस्कृत केलेला हे गिफ्ट हॅम्पर नईम शेख साहेब देत आहेत. अजून एक गिफ्ट हॅम्पर पायनियर स्पोर्ट्स कडून आपण देणार आहोत अता शेख यांच्या शुभ हस्ते. रुक जाओ.
आता त्यानंतर फळाची एक टोकरी आहे जे स्पॉन्सर केले अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जैरुमी साहेब, हे आता आपण देणार आहोत. तदनंतर शादाब कोटकर एस के स्पोर्ट्स महापोली यांनी पुरस्कृत केलेली कॅप आपण देणार आहोत नईम शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते. आणि सर्वात शेवटी ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली मॅन ऑफ द मॅचची ही ट्रॉफी आपण अजय पाटील यांना देणार आहोत. अभिनंदन अजय पाटील. क्या थँक्यू. बात है अजय, आज तू विजय गाजवलेला आहेस बाली ट्रॉफीमध्ये. 54 रन्सची धुवाधार पारी, म्हणजे हे सनस्क्रीन लावून आल्याचं नतीजा आहे का? नाही, तसं मी प्रत्येक मॅचला सनस्क्रीन लावतो. मला सांग कसं वाटतंय बाली ट्रॉफीमध्ये खेळता, आणि ज्यामध्ये तू हाफ सेंचुरी मारलेली आहेस, कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो? डेडिकेट तर मी पूर्ण माझ्या गावाला आणि माझ्या टीमला करेन. आणि पहिल्यांदाच मी या ग्राउंड हाफ सेंचुरी मारली, तर खूप आनंद होते मला आणि खूप एन्जॉय केली स्पर्धा यावर्षी. दरवर्षी करतोच, यावर्षी अजून चांगला लुक देण्याचा प्रयत्न बाली सर करतायत आणि दरवर्षी खूपच चांगली स्पर्धाही होते आणि यावर्षी होईल. अजय, कुठलीही टुर्नामेंट खेळायची झाली की फॅब्रिक कपडा आहे ना खूप महत्त्वाचा असतो, कारण गरमीमध्ये आपण खेळतोय. तर आमचे ड्रेसचे स्पॉन्सर दयानंद चोरगे साहेब, वीरेन चोरगे, विराज चोरगे यांनी हे जे ड्रेसेस स्पॉन्सर केलेत, ह्याचा फील कसा वाटतोय? फील म्हणजे एकदम हलके टी शर्ट आहेत ना, अंगावर घातले काय वाटत नाही काही, नाही तर दुसरे टी शर्ट असतात जाड टी शर्ट असतात, त्याच्यामुळे गरम पण खूप होते. आणि आता आपण बघतोय खूप ऊन पण पडतोय, त्याच्यामुळे या टी शर्टमध्ये काय तेवढं हे वाटत नाही, थोडा गारवाही वाटतो. आणि 70-70चे टी शर्ट हे बोलल्यावर चांगलेच असतात आणि खूप चांगली ड्रेस आहे यावर्षी. आणि दरवर्षी असते बाली सरांची, दरवर्षी ड्रेसिंग चांगलीच असते. एक शेवटचा प्रश्न, जर एखादा विभाग ज्यामध्ये तुमच्या संघाला अजून मेहनत करावी लागेल पुढे जाताना, तर तो कुठला विभाग असेल? गोलंदाजी, फलंदाजी वा क्षेत्ररक्षण? गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण. तर खूप खूप धन्यवाद तू आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल. तुला पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. तर हा होता अजय पाटील आपल्यासोबत, ज्याने 54 रन्सची धुवाधार पारी खेळली आणि हाफ सेंचुरी आपल्या नावावरती केली. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे, जिकडे पाहणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार. टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच हरीश एंड रेशमा. दोस्तों